Assalamualaikum everyone. Welcome to my YouTube channel Concept Corner with Azim Server. Today I am going to teach you one of the most important topic of parasitology, which includes parasites, types of parasites, parasitism, and the types of parasitism. So let's start. So सबसे पहले हम देखेंगे what is parasite. Parasites are those organisms which live in or on the body of other organisms and harm them by getting their shelter, protection and nutrition from the host organisms. तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को पैरासाइट कहा जाता है जो दूसरे जानदारों के अंदर या उनके ऊपर रहते हैं, जिन्हें हम होस्ट कहते हैं, और उनको नुकसान पहुंचाते हैं। और नुकसान कैसे पहुंचाते हैं? शेल्टर हासिल करने के लिए, प्रोटेक्शन हासिल करने के लिए और अपनी न्यूट्रिशन हासिल करने के लिए। अगर हम वर्ड पैरासाइट के बारे में देखें तो ये एक ग्रीक और लैटिन वर्ड से मिलके बना है, जिसका मतलब होता है पैरासाइट्स आर द वन हु ईट्स एट द टेबल ऑफ अनदर। मतलब ये आपकी टेबल पे बैठ के आपका ही खाना खाते हैं और आपको नुकसान पहुंचाते हैं। इस तरह हम कह सकते हैं कि एक बिन बुलाए मेहमान है जो आपकी बॉडी में आते हैं या आपकी बॉडी के ऊपर आते हैं और आपकी बॉडी से ख़ास न्यूट्रिशन लेते हैं और आपको उसके साथ साथ नुकसान भी पहुंचाते हैं, जिसकी वजह से आपकी न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी होती है, आपके अंदर डिफरेंट बीमारियां फैलती हैं। आमतौर पे पैरासाइट्स के अगर देखें, अगर टाइप्स ऑफ पैरासाइट्स देखें तो देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ पैरासाइट्स। दुनिया में जितने भी पैरासाइट्स हैं उनकी दो टाइप्स हैं, या तो वो प्रोटोजोन्स होंगे या वो हेलमिन्थ्स होंगे। कुछ पैरासाइट यूनिसेलुलर होते हैं, जितने भी प्रोटोजोन्स हैं वो यूनिसेलुलर पैरासाइट्स हैं जो किंगडम प्रोटिस्टा में आते हैं, और मल्टी सेलुलर पैरासाइट्स में हेलमिन्थ्स आ जाते हैं। ठीक है, अगर हम यूनिसेलुलर पैरासाइट्स प्रोटोजोन्स की बात करें तो प्रोटोजोन्स में 4 बड़े ग्रुप्स हैं, जिसमें अमीबा आ जाता है, फ्लैजिलेट्स आ जाते हैं, स्पोरोजो आ जाते हैं और सीलिएट्स आ जाते हैं। अमीबा में इंटअमीबा वगैरह आ जाते हैं, फ्लैजिलेट्स में जियार्डिया आ जाता है, ट्रैकोमोनास आ जाता है, स्पोरोजोआ में प्लाज्मोडियम, बेबेसिया, टोक्सोप्लाज्मा और सीलिएट्स में ब्लांटिडियम आ जाता है। अगर हम हेलमिन्थ्स की क्लासिफिकेशन की जनरल क्लासिफिकेशन के बारे में बात करें तो हेलमिन्थ्स 3 तरह के होते हैं, या वो नीमाटोड्स होंगे जैसे कि एस्केरिस और एनसाइक्लोस्टोमा, या वो सिस्टोड्स होंगे, टाइनिया, जिसमें टाइनियस हो जाएगा, टाइनिया की जीनस की स्पीशीज़ आ जाएंगी और एकाइनोकोकस की स्पीशीज़ आ जाएंगी, और ट्रीमाटोड्स में फिस्कियोला और स्किस्टोसोमा आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम टाइप्स ऑफ पैरासाइट्स की अगर जनरल टाइप्स ऑफ पैरासाइट देखें तो देयर आर फॉलोइंग टाइप्स ऑफ पैरासाइट। द फर्स्ट टाइप ऑफ पैरासाइट इज एक्टोपैरासाइट्स। एक्टोपैरासाइट्स आर दोज पैरासाइट्स दैट लिव ऑन द बॉडी ऑफ देयर होस्ट। वो अपने होस्ट की बॉडी पे रहते हैं। Ectoparasites inhabit only the body surface of the host without penetrating the tissues. टिश्यूज़ में पेनिट्रेट नहीं करते। इसमें एग्जांपल्स आ जाती हैं आपकी, लाइसिस आ जाती हैं, हेड लाइसिस, इसके अलावा टिक्स आ जाती हैं, माइट्स आ जाते हैं। ये तमाम जो हैं आपके एक्टोपैरासाइट्स हैं। एक्टोपैरासाइट जिस तरह की बीमारी फैलाते हैं उसे हम बोलते हैं इन्फेस्टेशन। इसे इन्फेस्टेशन कहा जाता है, जो जितने भी एक्टोपैरासाइट्स आपकी बॉडी पे इन्फेस्टेशन काज करते हैं, जिसमें मॉस्कीटो, टिक्स, फ्ली, बेड बग, हेड लाइस, बॉडी लाइस एक्सेट्रा, सारी लाइसेस वगैरह और माइट्स और ये तमाम चीज़ें आ जाती हैं। इसके बाद दूसरी टाइप्स ऑफ पैरासाइट्स हैं, दैट इज़ मीज़ोपैरासाइट्स। मीज़ोपैरासाइट्स ऐसे पैरासाइट्स होते हैं, आर दोज पैरासाइट विच लिव्स पार्टली बट नॉट फुली इनसाइड द होस्ट बॉडी। मतलब ये होस्ट बॉडी के अंदर मुकम्मल बॉडी के अंदर नहीं पाए जाते। कुछ बॉडी का हिस्सा इनका बाहर होता है और कुछ बॉडी के अंदर पाया जाता है। इट इंटर द बॉडी थ्रू एन आउटर ओपनिंग, किसी आउटर ओपनिंग के ज़रिए, लाइक द ईयर वगैरह, या इन तमाम किसी भी जगह से ये आपकी बॉडी के अंदर पेनिट्रेट कर सकते हैं। मीज़ोपैरासाइट्स में कॉपपोड्स आ जाते हैं, फॉर एग्जांपल इंटरिंग एंड ओपनिंग इन द होस्ट बॉडी एंड रिमेन पार्टली एम्बेडेड। जैसे कि आपको कॉपपोड्स की डायग्राम नज़र आ रही है, ये ऐसा पैरासाइट है जो पार्टली अपने होस्ट की बॉडी के अंदर रहता है। थर्ड टाइप ऑफ पैरासाइट जो है वो है इंडोपैरासाइट्स। ये एक ब्रॉड ग्रुप है पैरासाइट्स का, जिसमें बहुत ज़्यादा टाइप्स के पैरासाइट्स पाए जाते हैं। इंडोपैरासाइट, a parasite which lives within the body of the host and is said to cause an infection, जो आपकी बॉडी के अंदर इन्फेस्टेशन नहीं, इन्फेक्शन काज करता है, इसे हम इंडोपैरासाइट कहते हैं। मोस्ट ऑफ द प्रोटोजोन्स एंड हेलमिन्थ्स जो हैं वो इंडोपैरासाइट्स हैं, जो इंसान के अंदर बीमारियां फैलाते हैं।
इंडोपेरासाइट्स कैन फर्दर क्लासिफाइड एज, इसकी बहुत सारी टाइप्स हैं, जिसमें इंडोपेरासाइट की सबसे पहली टाइप है ऑब्लिगेट पैरासाइट। ये ऐसे पैरासाइट्स होते हैं जो अपने होस्ट के बगैर बिल्कुल भी ज़िंदा नहीं रह सकते। मोस्ट ऑफ द पैरासाइट जो हैं वो ऑब्लिगेट पैरासाइट्स हैं, जैसे कि टॉक्सोप्लाज्मा, कॉन्डाई एंड प्लाज्मोडियम एंड मेनी अदर एग्जांपल्स आर द ऑब्लिगेट पैरासाइट्स। द सेकेंड टाइप ऑफ parasite is the facultative parasite. Facultative parasites are those parasites which may either lives as parasitic form or as free living form. ये पैरासाइटिक फार्म में भी रह सकते हैं और अपने होस्ट के बगैर फ्री लिविंग फार्म में भी रह सकते हैं। इनकी एग्जांपल्स में भी बहुत सारे आ जाते हैं, जैसे कि ग्रासेस में ब्राउन पेच काज करता है राइजोक्टोनिया सलोनी, एंड वाटर मोल्ड वगैरह, ये सारे ऐसे पैरासाइट्स हैं जिन्हें हम फैकल्टेटिव पैरासाइट कहते हैं। ये आपकी बॉडी के अंदर पैरासाइट के तौर पर भी रह सकते हैं और आपकी बॉडी के बाहर फ्री लिविंग की फॉर्म में भी रह सकते हैं। तीसरी टाइप जो पैरासाइट्स की है, दीज आर द एक्सीडेंटल पैरासाइट्स। Accidental parasites are those parasites which infect an unusual host are known as accidental parasite. For example, Echinococcus granulosus infect man accidentally. ये इंसान को accidentally क्या करता है, infection cause, giving rise to the hydrated cyst, जो आपके अंदर hydrated cyst cause करता है। जनरली ये जो पैरासाइट है ये डॉग्स और शीप्स के ऊपर पाया जाता है, लेकिन एक्सीडेंटली इंसान का डॉग्स और शीप से कांटेक्ट होने की वजह से इंसान के अंदर भी इन्फेक्शन काज कर सकता है, लेकिन ये एक्सीडेंटली इंसान के अंदर काज करता है। स्पेसिफिकली मैन के अंदर इनका इन्फेक्शन नहीं काज होता, इसलिए इन्हें एक्सीडेंटल पैरासाइट कहा जाता है। द फोर्थ टाइप ऑफ पैरासाइट इज़ द एबरेंट पैरासाइट। एबरेंट पैरासाइट्स कौन से होते हैं? आर दोज पैरासाइट विच इन्फेक्ट अ होस्ट वेयर दे कैन नॉट डेवलप फर्दर आर नोन एज एबरेंट आर वेंड्रिक पैरासाइट। आप कह सकते हैं ऐसे पैरासाइट्स हैं जो एक होस्ट को इन्फेक्ट तो करते हैं, लेकिन उस होस्ट के अंदर जाकर वो ज़्यादा आगे अपनी डेवलपमेंट, अपनी रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते। टॉक्सोकेरा कैनस जो डॉग का राउंड वर्म है, इंसान के अंदर इन्फेक्शन काज करता है, लेकिन उसके अंदर ये फर्दर अपनी डेवलपमेंट, अपनी रिप्रोडक्शन नहीं कर पाता, तो इसे भी हम एक एक्सीडेंटल पैरासाइट की टाइप कह सकते हैं। द फिफ्थ टाइप ऑफ पैरासाइट इज़ necrotrophic parasite. A necrotrophic parasite will consume part of the host until its eventual death. ये ऐसा पैरासाइट है जो होस्ट की बॉडी में तब तक रहता है जब तक वो उसकी डेथ की वजह नहीं बन जाता। दे कीप द होस्ट अलाइव लॉन्ग इनफ फॉर द पैरासाइटिक बेनिफिट। ये तब तक अपने होस्ट को ज़िंदा रखते हैं, तब तक इन्हें इसकी ज़रूरत होती है। These kinds of parasite are also known as parasitoids. इन पैरासाइट्स को पैरासाइटोइड्स भी कहा जाता है। पैरासाइटोइड्स की एग्जांपल में आ जाता है वेस्प और फ्लाइज। वेस्प की स्पीशीज़ क्या करती हैं जी, डिफरेंट कैटरपिलर्स के ऊपर जाकर उनकी बॉडी में एग ले करती हैं, जिसकी वजह से वो एग जो होते हैं उनसे लार्वीज निकलते हैं और वो लार्वीज उन कैटरपिलर्स पर जाके फीड करते हैं और एक नेक्ट्रोट्रॉफिक पैरासाइट के तौर पर रहते हैं। तो दीज आर द एग्जाम्पल्स, दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ नेक्ट्रोट्रॉफिक पैरासाइट। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये एक वेस्प है। वेस्प इस कैटरपिलर की बॉडी के अंदर अपने एग ले करता है। जैसे ये एक हैच होते हैं, हैच होने के बाद जितने भी लार्वीज इनसे निकलते हैं वो इस कैटरपिलर की बॉडी पे फीड करते हैं और तब तक फीड करते हैं जब तक ये कैटरपिलर की डेथ ना हो जाए। द नेक्स्ट टाइप ऑफ पैरासाइट इज़ द डाइजेनिक पैरासाइट। A diegenic parasite requires multiple hosts to complete its life cycle. अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए इसे बहुत सारे होस्ट की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि प्लाज्मोडियम विविक्स, इसे 2 होस्ट की ज़रूरत पड़ती है, एक मॉस्कीटो और द सेकेंड होस्ट इज़ द ह्यूमन। नेक्स्ट, सो दैट इज़ द एंड ऑफ टाइप्स ऑफ पैरासाइट्स। नाउ माय नेक्स्ट टॉपिक, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ द पैरासाइटिज्म। Parasitism, what is parasitism? Parasitism is a type of symbiotic relations or the long-term relationship between the two species where one member, the parasite, gain the benefits and that comes at the expense of the host member. तो ये पैरासाइटिज्म एक ऐसा साइम्बियोटिक रिलेशन है जिसमें जो पैरासाइट है अपने होस्ट से बेनिफिट हासिल करता है, जिसके नतीजे में वो उसके साथ साथ अपने होस्ट को नुकसानात भी पहुंचाता है। उसमें अंदर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज काज करता है, उसके अंदर डिफरेंट डिजीज़ फैलाता है।
टाइप्स ऑफ पैरासाइटिज्म, अगर हम पैरासाइटिज्म की फर्दर टाइप्स को देखें तो देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ पैरासाइटिज्म. द फर्स्ट टाइप ऑफ पैरासाइटिज्म इज द ऑब्लिगेट पैरासाइटिज्म. ऑब्लिगेट पैरासाइटिज्म, पैरासाइट्स आर completely dependent on the host in order to complete their life cycle. जैसे हमने पहले ही ऑब्लिगेट पैरासाइट पढ़ा था, ऑब्लिगेट पैरासाइटिज्म उससे रिलेटेड है. ये ऐसे पैरासाइट्स होते हैं जिन्हें अपनी लाइफ साइकिल के लिए होस्ट की ज़रूरत होती है. Over the time they have evolved so that they can no longer exist without the existence of the host. तो साथ साथ ये इवॉल्व होते हैं और इस तरह इवॉल्व हुए हैं कि ये होस्ट के बगैर नहीं रह पाते. इसमें डिफरेंट एग्जांपल्स हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, फंजाई हैं, बैक्टीरिया है और डिफरेंट वायरसेस हैं. एग्जांपल आ जाता है हेड लाइसेस आर द ऑब्लिगेट पैरासाइट. इफ़ वी रिमूव देम फ्रॉम द ह्यूमन स्कैल्प दे विल सून डाई. So this is the general example of the obligate parasite. Second type of parasitism is the facultative parasitism. Facultative parasites are do not rely on the host in order to complete their life cycle. These are those parasites that do not rely on the host for their completion of their life cycle. जनरल एग्जाम्पल अगर हम देख लें तो इसमें डिफरेंट स्पीशीज़ आ जाती हैं, जिसमें आ जाता है स्ट्रोंगिलॉइड्स स्टिरिकोरेलिस. दिस टाइप ऑफ राउंड वॉर्म डेट कैन काज डिजीज स्ट्रोंगिलाइडियोसिस व्हेन इट इन्फेक्ट द ह्यूमन, बट इट कैन आल्सो बी फाउंड फ्री लिविंग. लेकिन फ्री लिविंग भी रह सकते हैं, जैसे आपको इसका यहाँ पे लाइफ साइकिल नज़र आ रहा है. The third type of parasitism is epiparasitism. And epiparasitism is a phenomena in which a parasite that parasitize another organism that is also a parasite. तो हम ऐसे कह सकते हैं एपीपैरासाइटिज्म में ऐसा होता है एक पैरासाइट क्या है ऊपर रहता है और वो पैरासाइट दूसरे ऑर्गेनिज्म को इन्फेक्ट कर रहा होता है. इसमें जनरल एग्जांपल आप देख सकते हैं ये जो कैटरपिलर है दैट इज़ अ पैरासाइट टू द प्लांट. और इस कैटरपिलर के ऊपर एक और पैरासाइट है जिसमें वेस्प के लार्वीज पाए जाते हैं. तो वेस्प के लार्वी यहाँ पे एपी पैरासाइट्स के तौर पे रहते हैं. द फोर्थ टाइप ऑफ पैरासाइटिज्म इज़ द सोशल पैरासाइटिज्म. तो नाम से ही जाहिर है सोशल पैरासाइटिज्म ऐसे पैरासाइट्स होते हैं जो सोशल ऑर्गेनिजम्स के ऊपर पाए जाते हैं लाइक आंट्स, bees and termites. They may use mimicry to invade the host. Some bumblebees invade the hives of the other species of the bee, making that species raise the parasite's youngs. तो इसमें ऐसा किया जाता है कुछ एक जैसे जीनस के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो क्या करते हैं मिमिक्री के तौर पे अपने एग्स को दूसरे बीज की स्पीशीज़ के हाइव्स में छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से वो स्पीशीज़ की बीज की जो स्पीशीज़ हैं वो इनके यंग वंस की देखभाल करते हैं और उनको ग्रोथ में मदद देते हैं. द फिफ्थ टाइप ऑफ पैरासाइटिज्म इज़ द ब्रूड पैरासाइटिज्म और क्लेप्टोपैरासाइटिज्म. ब्रूड पैरासाइटिज्म इन्वॉल्व द राइजिंग ऑफ यंग वंस. इसमें एक यंग वंस को क्या किया जाता है राइज किया जाता है. बर्ड स्पीशीज दैट प्रैक्टिस ब्रूड पैरासाइटिज्म इंक्लूड द काउ बर्ड. The fourth type of parasitism is the social parasitism. Social parasites takes advantages of the social insects like ants, bees and termites. They may use mimicry to invade the host. Some bumblebees invades the hives of other species of the bees, making that species raise the parasite's youngs. तो इसमें ऐसा किया जाता है कुछ सोशल ऑर्गेनिजम्स एक सोशल ऑर्गेनिज्म अपने दूसरे सोशल ऑर्गेनिज्म के हाइव के अंदर एक लेकर देता है, जिसकी वजह से वो दूसरा होस्ट जो सोशल ऑर्गेनिज्म होता है वो उसके यंग वंस की देखभाल करता है. One ant species, the Tetramorium inculum, is a parasite that spends its entire life on the back of other species of the ants, essentially making the host species as its slaves. These parasite species have gained benefits such as food and transportation, but from the extreme form of parasitism, the ants have evolved to be so weak that if they fall off their host, they will not be able to crawl back on and die. तो ये ऐसी स्पीशीज़ हैं जिसमें एक
आंट की स्पीशीज़ दूसरी आंट की स्पीशीज़ के ऊपर रहती है और ट्रांसपोर्टेशन और फूड हासिल करती है, लेकिन ये इतने ज़्यादा वीक हो चुके होते हैं, अगर ये स्पीशीज़ इसकी बॉडी से गिर जाए तो इवेंचुअली वो जो जो पैरासाइट स्पीशी है वो डाई हो जाती है। ब्रूड पैरासाइटिज्म को क्लेप्टोपैरासाइटिज्म भी कहते हैं। इसमें ऐसा किया जाता है कि एक जानदार अपने एग्स दूसरे जानदार के नेस्ट में लेकर देता है ताकि उसकी देखभाल ना करनी पड़े। अब वो दूसरा होस्ट जानदार उसके एग्स की देखभाल करता है, उसकी हैचिंग करवाता है और उसके यंग वन की देखभाल करके उसको फूड प्रोवाइड करता है, उसको शेल्टर प्रोवाइड करता है और उसको उड़ने और उसको बाकी जो लाइफ की रिसोर्सेज हैं वो प्रोवाइड की जाती हैं। ब्रूड पैरासाइटिज्म इन्वॉल्व द राइजिंग ऑफ यंग्स बर्ड स्पीशीज दैट प्रैक्टिस ब्रूड पैरासाइटिज्म इंक्लूडिंग काउ बर्ड्स एंड कोकूज। कोयल को जनरली माना जाता है कि वो ब्रूड पैरासाइटिज्म करती है। कोयल कभी भी अपना घोंसला नहीं बनाती, वो अपने एग्स जो आती है दूसरे जानदारों के घोंसलों में जाके लेकर देती है, जिसकी वजह से उसको एग्स की देखभाल नहीं करनी पड़ती, हैचिंग नहीं करनी पड़ती और अपने यंग वंस को फूड भी प्रोवाइड नहीं करना पड़ता। ये तमाम चीज़ें उसका होस्ट जहाँ पे वो जाके अपना एग लेकर थी वही प्रोवाइड करता है। तो दैट टाइप ऑफ पैरासाइटिज्म इज़ ब्रूड पैरासाइटिज्म और क्लेप्टोपैरासाइटिज्म। The seventh type of parasitism is the sexual parasitism. ये एक यूनिक टाइप ऑफ पैरासाइटिज्म है। आ यूनिक अप्रोच इज सीन इन सम स्पीशीज ऑफ एंगलर फिश, और ये एंगलर फिशेस के अंदर पाई जाती हैं। वेयर द मेल्स आर रिड्यूस टू द टाइनी सेक्सुअल पैरासाइट। मेल इतने ज़्यादा साइज़ में कम हो जाते हैं कि उनका सिर्फ एक ही काम होता है, जिस सेक्सुअल एक्टिविटी परफॉर्म करना। वॉली डिपेंडेंट ऑन द फीमेल ऑफ देयर ओन स्पीशीज़ फॉर द सर्वाइवल। परमानेंटली अटैच बिलो द फीमेल बॉडी। ये क्या होते हैं, इसमें मेल जो होते हैं, मेल एंगलर फिशेस फीमेल की बॉडी के नीचे वाले साइड के साथ परमानेंटली अटैच हो जाता है, और इनका इतना माइनर साइज़ होता है कि अपनी फीमेल स्पीशीज़ का साइज़ बहुत ज़्यादा कम होता है। ये जाके अटैच हो जाते हैं, उनका एक ही काम होता है कि अपनी फीमेल मेंबर से फूड हासिल करना और फूड हासिल करना और उन्हें सेक्सुअल एक्टिविटी के लिए मेल रिप्रोडक्टिव फ्लूइड प्रोवाइड करना ताकि जनरेशन को आगे बढ़ाया जा सके। इसे हम स्ट्रिक्ट सेंस में पैरासाइटिज्म नहीं कह सकते, लेकिन कुछ सेंस में हम इस तरह कह सकते हैं, क्योंकि ये मेल है तमाम पूरा का पूरा डिपेंडेंट होता है अपने फूड अपने शेल्टर के लिए अपने फीमेल मेंबर पे, इसलिए इस हद तक हम इसे पैरासाइटिज्म कह सकते हैं। लेकिन कुछ हद तक मेल जो है फीमेल को रिप्रोडक्शन करने के लिए स्पर्म भी प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से हम इसे पैरासाइटिज्म नहीं कह सकते। सो स्ट्रिक्ट सेंस में ये पैरासाइटिज्म नहीं है, टाइप की पैरासाइटिज्म नहीं है। Thus, if you like my video, then subscribe my channel for the further videos. Thanks. Allah Hafiz.